हेलो 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 माइक चेक। बढ़े आगे। आप लोग को मैं कहा था कुछ क्वेश्चन में डिस्कस कराऊंगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं, पूछ लीजिए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको और भी क्वेश्चन पूछने हैं, पूछ लीजिए आप। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 40। Which of the following compounds are not linear? इसमें से कौन सा कंपाउंड लिनियर नहीं है, यही आपसे पूछा गया। मैं आपको बताया हूं कि एक कंपाउंड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन की वजह से ट्विस्टिंग थोड़ा सा हो जाता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये दोनों होता है,
यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन में वैन डर वाल रिपल्सन बन रहा है, ठीक है। इसकी वजह से थोड़ा सा ये नॉन प्लेनर हो जाता है। इस नॉन प्लेनरिटी को वापस लाने के लिए, नॉन प्लेनरिटी को प्लेनर बनाने के लिए इट इज कन्वर्टेड इनटू दिस वन। याद आया? और ये फिर एरोमेटिक हो जाता है। और एक है बी। बी क्या है? ये आपको एंटी एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक बनने के लिए अपने आप को टब शेप में ये चेंज कर लेता है। इसमें चेंज कर लेता है, टब शेप में चेंज कर लेता है। 186 कुछ ही 186 डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? कुछ ही क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा नहीं। और कोई क्वेश्चन? जिन क्वेश्चन को मैं किताब में और आगे छोड़ा हूं वो लोग आप खुद से बनाएंगे, और जो डाउट होगा वो हमसे पूछ लिया करें। और जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें, और जो क्वेश्चन दिया गया था बनाने के लिए, या जो भी मैं छोड़ा हूं उसमें 191 में पहले बता चुका हूं कि ये टॉटोमेरिज्म का क्वेश्चन। 192 में डिस्कशन उसी दिन कर दिया था प्रियांशु कुमार, लास्ट क्लास में ये डिस्कशन हो चुका है। वन 163 में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हेलो, 162 में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर देखें तो जो मोर स्टेबल होगा उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। पी में आपका रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद द बेंजीन रिंग, देयरफॉर इट इज द मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ द 4 स्ट्रक्चर्स, इसलिए सबसे कम एनर्जी इसी में प्रोड्यूस होगा। बाकी QRS में अल्फा हाइड्रोजन से आपको बन जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, उसमें एनर्जी कम रिलीज होगा। 162 163 ये डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। और आगे एक्सरसाइज 2 का 18, which of the following have larger carbon oxygen bond? एसीटोन में कोई रेजोनेंस वगैरह खास नहीं होता है। प्रियांशु कुमार 192 बताया जा चुका है। तो 18 में देखा जाए तो इससे लार्जर बॉन्ड उसी में होगा जहां डबल बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ए में ऐसा होगा, बी में नहीं होगा, सी में ऐसा होगा, बस ए एंड सी में होगा। ए में एरोमेटिसिटी पाने के लिए एक्सरसाइज 2 का अंकुश मैं आप ही को बता रहा हूं। ऑक्सीजन कार्बन का जो बॉन्ड है वो ऊपर की ओर ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा और जो रिंग है वो एरोमेटिक बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, लंबा होगा। और इसी तरह से सी में होगा। सी में अल्कीन के साथ वो कंजुगेशन में ऊपर की ओर कंजुगेशन जाएगा और इसलिए बॉन्ड थोड़ा लंबा हो जाएगा।
अंकुश, लेवल 2 का 201, चूज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग। ये सब तो डायरेक्ट है, कॉपी देखो किसका क्वेश्चन है ये। प्रियांशु कुमार कॉपी देखिए, बी एरोमेटिक है 201 में, इसलिए चूंकि जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है वो ऊपर चला जाएगा, क्लास में डिस्कस किया हुआ है, कॉपी देखिए। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 42 का सी एंड डी। पायरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल, सही बात है। Which of these following statements explain this fact? Plus I power in pyrrole, pyridine ज्यादा बेसिक होता है क्योंकि उस नाइट्रोजन का लोन पेयर कहीं भी रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है, लेकिन पायरोल आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर आपको एरोमेटाइजेशन में चला जाता है। प्लस आई पावर इन पायरोल, देखो बेटा 42 में सी एंड डी जो है हमीद, वो इररिलेवेंट चॉइसेस है, ऐसा करके वहां कुछ होता ही नहीं है। वहां नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, केवल इसी से डिसीजन होता है। हामिद, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था। एक्सरसाइज 2 में 18, देखो बेटा अगर आप एटीन का बी किसी ने पूछा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये ऐसे ही लेना चाहेगा, और जब इसको ऐसे दीजिएगा तो ये वाला पार्ट आपको एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और इसीलिए होना ही नहीं चाहेगा, यानी कि ये होगा ही नहीं, ये आपको यहीं पर रहेगा, यानी कि इसमें बॉन्ड लेंथ में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, और इसीलिए ये आपको आंसर का पार्ट नहीं होगा। प्रियांशु, और कोई? एक्सरसाइज 2 में 34,
ए। देखो बेटा, कार्बन आइन जब बनता है तो कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। वहां पर हाइपर कंजुगेशन का कोई केस नहीं होता है, इसीलिए हाइपर कंजुगेशन से उसका स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं हो सकता है, वहां इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन होगा। पीयूष, पीयूष, स्वीटी रानी, 24। Which of the following compounds contain more acidic hydrogen than hydrogen of this one? देखो, जो हाइड्रोजन हमें दिया गया है, उस हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर खींच कर देखना होगा निकालने के बाद, और बाकी इसी ग्राउंड पर कंपैरिजन किए जाएंगे। जो गिवन कंपाउंड है उसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन केवल यहां से दे सकते हैं, जबकि ए चॉइस में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इससे ज्यादा मिला, यानी कि ये मोर एसिडिक होगा। बी, यहां कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं हुआ, इसीलिए यहां कोई फायदा नहीं होगा। सी, यहां पर भी कोई स्टेबलाइजेशन नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। डी, यहां पर फायदा हुआ है, इसलिए डी एक आपका आंसर होगा। स्वीटी रानी, एक्सरसाइज 2 का 11 ऑटोमेरिज्म का क्वेश्चन है, अभी नहीं समझ में आएगा। सेवेंटीन ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है। एक्सरसाइज 2 का 46 एक्सप्लेन किया जा चुका है। 17 एक्सप्लेन किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 टॉटोमेरिज्म का है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म जब सिखाएंगे तब समझ में आएगा। छवि, सेवेंटीन किया हुआ है बेटा, कॉपी पीछे देखना। चलिए, अब आपको खत्म हो गया, थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। अब आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया। प्रियांशु, कुछ भी पूछते मत जाओ, ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, तुम खुद दिमाग भी थोड़ा कभी इस्तेमाल किया करो। एक्सरसाइज 2 का 54 रिएक्शन मैकेनिज्म जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। साकिब फराज, ठीक है, गलत जगह पर क्वेश्चन रखा हुआ है। मैं बढ़ूं अब आगे।
बढ़ूं आगे? चलिए आप लोग क्विज के लिए रेडी रहिएगा। जो लोग जेईई एडवांस का एग्जाम देना चाहते हैं आगे, वो लोग बाकी छूटे हुए क्वेश्चन, कॉम्प्रहेंशन, मैचिंग आइटम, सब्जेक्टिव, ये सारे बना लीजिएगा, ठीक है? और जो दिक्कत होगा मुझसे पूछिएगा। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग नहीं बनाएंगे आगे। चलिए हम लोग थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। हम लोग मंडे को सॉलिड स्टेट लेंगे डिस्कशन में, याद रखिएगा। आइसोमेरिज्म हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आइसोमेरिज्म में आपको टॉटोमेरिज्म चल रहा था। स्टार्ट करें। टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म का मैकेनिज्म मैं आपको लास्ट में कल लास्ट में अराउंड 5 मिनट मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि व्हाट डज मैकेनिज्म एक्चुअली मीन, और उसी चीज को हम यूज करके आगे बढ़ रहे हैं। इसके दो मैकेनिज्म प्रपोज किए गए हैं, एक इन एसिडिक मीडियम और एक बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि पहले आपको H+ आता है, एसिडिक मीडियम में ऑब्वियसली H+ आएगा, और वो H+ इसके साथ रिएक्शन जाता है, ठीक है? जब रिएक्शन जाता है तो आपको बनाता है CH2H C डबल बॉन्ड OH+, ये आपको बनाता है। अगले स्टेप में वाटर आता है। वाटर क्या करता है, इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है और आपको फॉर्मेशन होता है CH2 डबल बॉन्ड C OH एंड H का फॉर्मेशन होता है। ये जो पहला स्टेप है ये फास्ट स्टेप है, और ये जो सेकेंड स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, और यही RDS होता है, यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, यहां से यहां तक मिल करके एसिडिक मीडियम में टॉटोमेरिज्म हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के, इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट यहां से यहां तक, दूसरा पार्ट यहां से तक। ये सारी चीज साइंटिस्ट को रिसर्च में मिला है, ठीक है? इसलिए इसके अंदर आप नहीं जा सकते। आप मैक्सिमम ये जान सकते हो कि इसमें ये हुआ है, इसमें ये हुआ है, कैसे हुआ सर, ये सब चीज आपको नहीं जानना होता है, क्योंकि ये सब वही जानते हैं जो मैकेनिज्म लिखे हैं, और वो लोग पूरा 15 साल 20 साल रिसर्च कर करके इन सब चीज को निकालते हैं। यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म, ठीक है? और ये जैसे फिक्स है उसी को बस हमें सीख लेना होता है, यही है इन्फॉर्मेटिव। पहला स्टेप में क्या होता है, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर एसिडिक मीडियम से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और ये बनाता है। दूसरे स्टेप में सॉल्वेंट जो आपका होता है वो इस हाइड्रोजन को लेकर चला जाता है, और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज होता है, यहाँ यूज होता है, इस तरह से आपको बनता है। ये आपका कीटो फॉर्म है और ये आपका इनोन फॉर्म है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है।
और ये आपका स्लो स्टेप। ओवरऑल रिएक्शन फास्ट होगा कि स्लो होगा, ये डिपेंड करता है इस वाले स्टेप। ये अगर स्लो है, बहुत स्लो है, ये तो तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, काम अटका हुआ रहेगा इसकी वजह से। जब तक स्लोवेस्ट स्टेप कंप्लीट नहीं होता है तब तक रिएक्शन आपको कंप्लीट नहीं होता है, और इसीलिए इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये आपको सिखाया जाएगा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। फिजिकल केमिस्ट्री का अगला चैप्टर जो हम लोग उठाएंगे उसका नाम रहेगा केमिकल काइनेटिक्स, ताकि ये सब चीजें आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये आपको हो गया एसिडिक मीडियम। अब यही चीज बेसिक मीडियम में भी प्रपोज किया गया है। बेसिक मीडियम में क्या होता है कि सब कुछ ऐसे ही लेना है, बस शुरू में आप बेस ले लीजिए। बेस सबसे पहले क्या करता है कि हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, और देगा आपको CH2 माइनस, H चला जाएगा, डबल बॉन्ड CO माइनस एंड H। अगले स्टेप में फिर से वाटर आता है और ये हाइड्रोजन वहां से ले लेता है, CH2 डबल बॉन्ड COH एंड H का फॉर्मेशन। इसमें अगर देखा जाए तो जो पहला स्टेप है ये आपका स्लो स्टेप है और RDS स्टेप है, और दूसरा स्टेप इसमें फास्ट होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, फास्ट होता है। तो यहां कुछ सीखा है हमें ये कि एसिडिक मीडियम चाहे बेसिक मीडियम, हाइड्रोजन को बाहर निकालने वाला जो स्टेप है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यानी कि ये हाइड्रोजन जो H प्लस के फॉर्म में बाहर निकला है, ये जितना ज्यादा एसिडिक होगा रेट ऑफ इनोलाइजेशन उतना ही ज्यादा है। तो पहला चीज नोट करेंगे, इन बोथ मैकेनिज्म abstraction of hydrogen has occurred in slow state। पहली बात। दूसरी बात, more acidic is the hydrogen, faster is the इनोलाइजेशन। जितना ज्यादा एसिडिक ये होगा उस हाइड्रोजन का रिमूवल उतना ही फास्ट होगा और उतना ही इजियर होगा। चलिए नोट करिए,
इनोलाइजेशन मीन्स टॉटोमराइजेशन। साकिब, इनोलाइजेशन का मतलब होता है इनॉल का फॉर्मेशन, टॉटोमराइजेशन। साकिब, साकिब, जितना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा, वो एसिडिक हाइड्रोजन जब निकलता है तभी इनोलाइजेशन होता है। और जितना इजीली वो निकलेगा, और कब इजीली निकलेगा, जब वो ज्यादा एसिडिक रहेगा। यानी कि जितना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा उतना ही इजीली वो निकलेगा और उतना ही फास्टर आपका इनोलाइजेशन होगा। और कहां पर ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है और कहां पर कम एसिडिक हाइड्रोजन ये आपको देखने आता है। एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पढ़ा हुआ है ना, है ना पढ़ा हुआ, इसलिए ये झंझट आपको नहीं होगा। बढ़े आगे। बेसिक में सेकंड स्टेप, देखो पहला स्टेप में क्या होता है कि OH माइनस आकर इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेता है, बेस है एसिडिक हाइड्रोजन को वो लेता है, और उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को बीच में आ जाता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पर ये बन जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो O माइनस है, ये वाटर जो कि सॉल्वेंट है से हाइड्रोजन को ले लेता है। तो हाइड्रोजन को जब ये ले लेगा तो OH माइनस बचेगा, OH माइनस बच जाता है और इसको H मिल जाता है। शुभम कुमार, शुभम कुमार, देखो खुशबू, हाइड्रोजन को यहां पर भी कोई बेस ही दे करके ले लिया, H प्लस के फॉर्म में इसको निकाला गया, और यहां पर भी हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में ही निकाला गया। यानी कि हाइड्रोजन को जब H प्लस के फॉर्म में ही निकालना है तो वो हाइड्रोजन इजियर निकलेगा, इजियर वे में निकलेगा, जो ज्यादा एसिडिक होगा, और इसीलिए हमको एसिडिक हाइड्रोजन देख के जवाब देना। कभी भी हम अगर ये कंपैरिजन करने के लिए दे दिया जाए कि किस केस में इनोलाइजेशन फास्टर होगा, मतलब टॉटोमराइजेशन फास्टर होगा, और किस केस में स्लोवर होगा, तो हम लोग ऐसे केस में हाइड्रोजन जो टॉटोमराइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा उस हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर देखते हैं। जहां ज्यादा एसिडिक वाला हाइड्रोजन होगा वहां टॉटोमराइजेशन आपका फास्टर होगा। खुशबू, 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 चलिए लिखिए क्वेश्चन, पहले एक लाइन और लिख लीजिए। न्यूट्रलाइजेशन सॉरी टॉटोमराइजेशन नोट करके लिखिए। टॉटोमराइजेशन ऑल्सो अकर्स, फास्ट लिखिएगा, टॉटोमराइजेशन ऑल्सो अकर्स, टॉटोमराइजेशन ऑल्सो अकर्स in neutral medium. Tautomerization also occurs in neutral medium, but it is extremely slow. But it is extremely slow. But it is extremely slow. लिख लिए? चलिए क्वेश्चन लिखिए। Identify the compounds
which can tautomerize उन कंपाउंड्स को आपको आइडेंटिफाई करना है जो आपको टॉटोमराइज होगी। सनी कुमार लिखा हुआ था कि tautomerization also occurs in neutral medium, but this is extremely slow. आप लोग घर में चर्चा करना शुरू कर दीजिएगा कि आने वाला समय में कोचिंग खुलने वाला है, से हमको जाना रहेगा, तब ना धीरे धीरे माहौल बनने लगेगा। सब लोग घर में बातचीत करना शुरू कर दीजिएगा कि आने वाला समय में कोचिंग जाना रहेगा। 8 घंटे बाद फिर से बोलिएगा आने वाला समय में कोचिंग जाना रहेगा। इससे घर में माहौल तैयार होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जल्द ही शुरू हो जाएगा, घबराइए नहीं आप लोग। लेकिन धीरे धीरे लोगों का दिमाग में डालने लगेगा तब ना कोचिंग आइएगा पढ़ने। चलिए, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स व्हिच कैन टॉटोमराइज। फर्स्ट, H C double bond H. Second, CH3 C double bond H. Third, CH3 C double bond H. Fourth, CH3. Fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th,
16. सोचिए, टिक टाक करिए आप लोग, उसके बाद हमको बताइए। चेक कर लिए सब लोग?
चुन लिए? सब लोग कर लिए? चलिए मिलान किया जाए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोटोमराइजेशन कहाँ हो। CH2 C डबल बॉन्ड यानी कि अल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए और उसके बगल का कार्बन sp3 होना चाहिए और उससे जुड़ा हुआ कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए के बगल में sp3 कार्बन होना चाहिए से जुड़ा हुआ कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। यहां पर अल्डिहाइड कीटोन तो है लेकिन उसके बगल में एक कार्बन नहीं।
इसलिए पहला नहीं होगा, पहला आपका नहीं होगा। दूसरा तो बना ही के दिखा दिए, दूसरा होगा। तीसरा भी होगा, इस साइड से भी होगा और इस साइड से भी। चौथा भी होगा इस साइड से। पांचवा नहीं होगा, क्योंकि पांचवा में अल्डिहाइड कीटोन तो है लेकिन sp3 कार्बन नहीं है, इसलिए पांचवा नहीं। छठा होगा, ये देखिए यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर भी, तो इस साइड से भी टॉटोमराइजेशन होगा और उस साइड से भी टॉटोमराइजेशन आपको होगा, दोनों साइड से आपको टॉटोमराइजेशन होगा। फोर्थ में दूसरे साइड से नहीं होगा, उसका कारण मैं बता दूं। 6 में आपका होगा, 6 में आपका होगा, ठीक है। सेवन में आपका इस साइड से भी होगा और इस साइड से भी होगा। 8 में आपका यहां से भी होगा, यहां से भी होगा, यहां से भी। 9 में आपका यहां से भी होगा, यहां से भी। 10 में आपका यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर भी होगा। 11 में आपको हाइड्रोजन के साथ भी होगा और ड्यूटेरियम के साथ भी होगा। 12 में हाइड्रोजन तो नहीं है लेकिन ड्यूटेरियम थोड़ा सा ही बॉन्ड मजबूत होता है, ये जाएगा। इस केस में यहाँ ना ही ड्यूटेरियम है और ना ही हाइड्रोजन, ये आपको नहीं जाएगा। इसमें इस साइड तो नहीं है लेकिन इस साइड है, ये जाएगा। ये दोनों स्पेशल केस है, बाकी में डाउट हो इन दोनों को मैं बोर्ड खाली करने के बाद डिटेल में बताऊंगा। वैसे अभी टिक करना है तो ये दोनों टॉटोमराइजेशन जाएगा। कैसे, मैं बोर्ड खाली करने के बाद इनको एक्सप्लेन करता हूँ। सोच लीजिए एक बार किसमें किसमें डाउट है और नोट कर लीजिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा। मैं बता रहा हूं, पहले एक बार और सब चीज देख लीजिए कहाँ कोई दिक्कत है, मैं सारा बताऊंगा।
हाँ बोलिए, दिक्कत अब हैंग कर गया था, अब सिस्टम ठीक हो गया, बताइए कहां पर दिक्कत। पहले कुछ ऊपर निकाल देते हैं। अनस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं करता है, वो रेजोनेंस नहीं जाएगा साकिब, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन में होता है साकिब। एक क्वेश्चन पूछा गया है 9 कीटोन है, बगल में sp3 कार्बन है, से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है कि नहीं, से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है आपको, ठीक है। और इसीलिए आपको टॉटोमराइजेशन यहां देना होगा। OH या सिंपली इसको ऐसे लिखा हुआ 12 कई लोग कह रहे हैं। देखो, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम में जब बॉन्ड एनर्जी देखा जाए तो जस्ट स्लाइटली ग्रेटर होता है। स्लाइटली ग्रेटर होता है, मतलब कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड तो 3 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होता है कार्बन हाइड्रोजन से। जहां पर आपको कोई 300, ऐसे समझाने के लिए कह रहे हैं, एक जगह जहां बॉन्ड एनर्जी 300 यूनिट है और दूसरे जगह बॉन्ड एनर्जी 302 यूनिट है, तो 300 यूनिट एंड 302 यूनिट में बहुत बड़ा डिफरेंस तो है नहीं। यस, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, बट ड्यू टू only a very small bond energy difference, their course of reaction or mechanism does not change by much। ठीक है, थोड़ा सा स्लो जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो हाइड्रोजन करेगा वो काम ड्यूटेरियम भी करेगा, लेकिन बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने की वजह से थोड़ा स्लोअर काम करेगा। तो जो काम हाइड्रोजन करेगा ऑर्गेनिक में, वही काम ड्यूटेरियम भी करता है, बस फर्क क्या पड़ेगा, थोड़ा सा स्लोवर करता है। याद रहेगा आपको, हर बार जब भी ड्यूटेरियम आएगा आपको यही दिमाग में हटाना है कि ओ ड्यूटेरियम है, काम तो करेगा है, ये दिमाग में रखिएगा, काम तो करेगा है, लेकिन हाइड्रोजन वाले से थोड़ा सा
स्लोअर काम करेगा, काम तो करेगा ही लेकिन हाइड्रोजन वाले से थोड़ा सा स्लोअर काम करेगा। ठीक है, यही चीज बस आप दिमाग में रखिए। तो यहां पर आप देखिए, आप इस तरह से करवा दीजिए, क्या बनेगा, ओ डी डबल बॉन्ड CH3 एंड डी। 11 में बस हाइड्रोजन करवा दीजिएगा, ड्यूटेरियम को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों हो तो हाइड्रोजन प्रीफर किया जाएगा। ज्ञानचंद, सनी, बढ़िया से देखो, ये एल्डिहाइड कीटोन है, इसके बगल वाला कार्बन sp3 है। देखो बढ़िया से 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए, देखो बढ़िया से 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए। सन्नी कुमार दांगी, थर्टीन में क्या है कि यहां पर कार्बन, यहां पर भी कार्बन लगा हुआ, कार्बन टोटोमरिज्म नहीं जाता है, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम होता तब टोटोमरिज्म जाएगा। यहां पर हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम होगा तब टोटोमराइजेशन जाएगा, कार्बन कभी नहीं टोटोमराइजेशन जाता। नहीं, स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, सॉरी, मैं बता रहा हूं कि देखो कैसे बनेगा। और कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत? अब आप ये देखना सीख गए कि टोटोमराइजेशन कहां होगा, कहां नहीं होगा। एक इस कंपाउंड, ये दोनों बाकी है, 15 एंड 16 बाकी है। एक आप मुझे इसको बता दो कि ये टोटोमराइजेशन जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे बेटा, 12 में हाइड्रोजन नहीं है तो ड्यूटेरियम नहीं है, कहां सुन, ध्यान रहता है, सुनते नहीं रहते, इतना देर से बक रहे हैं। प्रियांशु कुमार, स्वाति क्या भेजते हो ऐसे, डिजाइन डिजाइन बना हुआ था आपका, डिजाइन मत भेजिए, यस और नो भेजिए। विजय कुमार कहाँ हो, सबका देखते रहते हो, जवाब नहीं देते हो। विजय कुमार कहाँ हो? चलिए, ये जाएगा, इसलिए जाएगा क्योंकि यहां पर आपको हाइड्रोजन मौजूद है, इसीलिए ये चला जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब नीचे दो छोड़े हैं उसको सीखिए।
जब रिएक्शन आगे चलता है ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म वगैरह फंक्शनल ग्रुप वगैरह में जब हम जाएंगे, अब तो फंक्शनल ग्रुप भी है आइसोमेरिज्म के बाद, एक एक करके आना शुरू हो जाएगा। देखिए, तो मैं अभी कह रहा था कि फंक्शनल ग्रुप इन सब में जब आप जाते हैं तो ये दो कंपाउंड आपको अक्सर आ जाया करेगा, ये दो कंपाउंड आपको अक्सर आ जाया करेगा और आपसे पूछा जाएगा, पूछा क्या जाएगा, जानकारी आपको रहेगा तो आप अगला स्टेप आगे बढ़िएगा, नहीं जानकारी रहेगा तो अटके रहिएगा कि ये टॉटोमेरिज्म जाएगा कि नहीं जाएगा। तो एक्स भी CH2H CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड जब H रहे तो ये टॉटोमराइजेशन जाता है थ्रू कंजुगेशन, टॉटोमराइजेशन जाता है थ्रू कंजुगेशन, बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड COH, ये आपको टॉटोमराइजेशन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप इसमें देखते हो तो यह भी उसी का चेहरा है। बहुत बार आपको फिनॉल कंपाउंड का मैकेनिज्म आते हैं, रीमन टाइमर वगैरह में ये बनता है। इसमें क्या होता है, ये भी आपको मैकेनिज्म ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर कुमुद वर्मा ट्राइटियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, उसको लगा देंगे तो केमिकल रिएक्शन में साइंटिस्ट जो 15-15 साल घुसा रहता है ना, वो 1-2 साल में ही उसका मौत हो जाएगा। इसलिए ट्राइटियम लगा करके साइंटिस्ट लोग चेक करते हैं। समझ में आ गया कुमुद? तो ये आपको हो गया कि कौन कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म जाएगा कि नहीं जाएगा, ये चीज इसमें देखना है। अब हमें एक चीज और यहाँ क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी चेक करने की। ठीक है, जैसे जब भी मैं आपको शुरू में डिफिनीशन में ही कहा था 16 में एक डाउट है, क्या डाउट है, मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड करता हूं, लगता है समथिंग प्राइवेट है क्या, भेजो साकिब, देखते हैं। कुछ प्राइवेट भेज रहा है। गलत बात, गलत बात, गलत बात। तो ये मैंने बनाया कब, ये तो कभी बनेगा ही नहीं। एक चीज बताओ, आपने जो साकिब डायग्राम बनाया है, यहाँ एक हाइड्रोजन पहले से, वो तो यहाँ भी रहेगा। अब आप साकिब ये बताओ मुझे, अब आप साकिब ये बताओ मुझे कि ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है। क्या सही है साकिब?
क्या साकिब सही है? कहा नहीं लगा? एकदम लगा, कंजुगेशन लगा। देखो, जिसका हाइड्रोजन तुम लेकर के गए प्रियांशु, जिसका हाइड्रोजन तुम लेकर के गए वो कार्बन sp3 है कि नहीं है? यस, उसका इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन के थ्रू आगे बढ़ा प्रियांशु, इसलिए sp3 तो है। यहां पर भी आपका sp3। अरे बगल वाला तब ना होता, यहाँ तो कंजुगेशन है ना, इसलिए तो स्पेशल केस में है। बाजार में कई तरह के आम है, सब आम एक ही जैसा रहता है कि थोड़ा बहुत डेविएशन भी रहता है। कोई कोई आम ऊपर से थोड़ा थोड़ा गुलाबी भी दिखते रहता है। बढ़िया से देखना, डेविएशन इसी को तो कहा जाता है। अरे तुम भी आदमी हो, हम भी आदमी हो, लेकिन हम दोनों एक जैसे दिखेंगे क्या? आंख नाक कान मुंह तुम्हारा भी है, मेरे पास भी है, लेकिन हम दोनों एक जैसे दिखेंगे क्या? कुछ तो डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक पढ़ा, और कुछ पूछना है? अगला क्लास कितने बजे से स्टार्ट होता है आपका? अब कोई बड़ा टॉपिक है, मैं सोच रहा था कि कल लूं। अगला टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमर्स। आपसे पूछा जाएगा यहाँ लैब टेस्ट, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो क्यों होगा, किसका परसेंट ज्यादा होगा, ये सब चीजें आपको पूछे जाएंगे। आज मेरा क्लास हो रहा है बाबू, खत्म लगता है, होने का टाइम आ गया। देखिए तो, कोई बड़ा टॉपिक है, मैं नहीं लेना चाहता। ठीक है, और क्विज के लिए आप लोग रेडी रहिए। आपको मैसेज देते हैं। सात मिनट बच रहा है, चलिए एक पार्ट हो जाए। आगे लिखिए अगला टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म। जैसे मैंने आपको कहा था कि कीटो इनॉल फॉर्म जो होता है, कीटो एंड इनॉल का जो टॉटोमेरिज्म होता है, उसमें ए आपको मान लो बी में जाता है, मान लो ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है। अब यहां पर ऐसा हाल है कि ए फ्रीली बी में जा सकता है और बी फ्रीली ए में आ सकता है। ए को बी में जाने से कोई नहीं रोक रहा है, हम तो नहीं रोकते हैं भाई, और बी को ए में जाने से भी कोई रोक नहीं रहा। ये सोलली डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। नट सेल में अगर देखो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब लॉन्ग टाइम बीतेगा तो ए और बी में दोनों का अमाउंट बराबर तभी होगा जब ए और बी दोनों इक्वली स्टेबल हो, जो कि कभी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ए एंड बी दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स, ए एंड बी जब दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ए एंड बी जब दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं तो दोनों का स्टेबिलिटी बराबर कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ए एंड बी में
कोई एक ज्यादा स्टेबल होगा और कोई एक कम स्टेबल होगा। जो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा और जो इन दोनों में कम स्टेबल होगा वो आपको कम अमाउंट में पाया जाएगा। जो आपको इन दोनों में ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा और जो इन दोनों में कम स्टेबल होगा वो कम अमाउंट को पाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन और कम स्टेबल आपको कौन। इसी के लिए हम लोग अगला टॉपिक सीखने वाले हैं, ठीक है। इसी आईडी से जिससे मैं आपका क्लास ले रहा हूं, इससे आपको 11 का तुरंत क्लास चालू होने वाला है, ठीक है। मैं आपको आज क्लास रोक रहा हूं। थैंक यू। सॉलिड स्टेट में रिमाइंड करा रहा हूं, आप उसको बनाना चालू करिए। क्विज का व्हाट्सएप पर मैसेज चला जाएगा। थैंक यू।